हमारी आज की कहानी का शीर्षक है जैसे को तैसा, जैसी करनी वैसी भरनी, जो कि एक कहानी मात्र नहीं, आज के युग में घर घर का किस्सा भी है। तो चलिए शुरू करते हैं। गंगा ताई का एक ही लड़का था, रमेश। वह अपनी माँ गंगा ताई का बहुत ख्याल रखता था। कुछ साल पहले गंगा ताई के पति की मृत्यु हो गई थी। तब से रमेश ही गंगा ताई का इकलौता सहारा था। धीरे धीरे समय बीतता गया। रमेश की शादी हो गई। रमेश की पत्नी रंजना थोड़े अलग स्वभाव की थी। शादी के कुछ साल तक उसने अपने पति के साथ गंगा ताई की सेवा की। फिर समय के साथ साथ रंजना की आंखों में गंगा ताई खटकने लगी। वह हमेशा किसी न किसी बात पे गंगा ताई को ताने कसती रहती। उधर रमेश को भी हमेशा अपनी झूठी बातों में उलझाकर गंगा ताई की बुराई करती रहती। धीरे धीरे यूं ही समय बीत जाता है। एक दिन रंजना पति रमेश से कहती है, सुनो जी, तुम प्रॉपर्टी के कागज बनवा के माँ जी से दस्तखत कब करवाओगे? कब से कह रही हूँ, सुनते ही नहीं हो। अब उन्हें इन सब जमीन प्रॉपर्टी का भला क्या काम? अरे भाग्यवान, नाराज क्यों होती हो? मैं आज ही माँ से बात करता हूँ। रंजना अपने पति रमेश पर पूरी तरह से हावी हो गई थी। वह जैसा कहती रमेश वैसा ही करता। गंगा ताई के लिए रमेश की आंखों में जो प्यार सम्मान पहले था, वह सब खत्म होता जा रहा था। रमेश माँ के पास जाकर कहता है, माँ सुनो, जरा इधर आना। क्या हुआ बेटा? यह कुछ प्रॉपर्टी के पेपर हैं, इन पर अपने दस्तखत कर दो। ठीक है बेटा, जैसा तुम कहो। गंगा ताई ने बिना कुछ सवाल जवाब किए कागजों पर दस्तखत कर दिए। धीरे धीरे स्थिति यह हो जाती है कि गंगा ताई को रंजना अकेले एक छोटे से कमरे में छोड़ देती है। ठीक से खाने पीने का भी ख्याल न रखती, जिससे रंजना ताई बहुत ही कमजोर हो गई थी। रंजना, रंजना, रमेश, रमेश, अरे कोई सुन रहा है? बहुत प्यास लगी है, एक गिलास पानी पिला दो। अरे रंजना, रंजना। ओहो, तुम्हारी माँ एक पल भी जीने नहीं देती। सुबह से हर वक्त सिर्फ रंजना रंजना। देख रहे हो तुम, मेरा तो जीना ही मुश्किल हो गया है। रमेश दिन भर बाहर रहता और शाम को घर आते ही रंजना गंगा ताई की बुराइयां करने बैठ जाती। रुको, मैं देखता हूँ। क्या हुआ माँ? क्यों तब से इतना परेशान कर रही हो? ऐसा कौन सा पहाड़ टूट पड़ा? अरे बेटा, मैं तो सिर्फ पानी ही मांग रही हूँ। बहुत प्यास लगी है। आज तो खाना भी नहीं मिला, तो पानी तो पिला ही सकता है। हाय राम, देख रहे हो जी, अब यह झूठा इल्जाम भी लगाने लगी हैं। दिन भर इतनी सेवा करो और ताने भी सुनो। क्या माँ, क्यों बुढ़ापे में सबको परेशान करके रखा है? यह कहकर रमेश वहां से चला जाता है। उधर रंजना को यह बात बहुत खराब लगती है और वह सोचती है, बुढ़िया को तो सबक सिखाना होगा। आज इसे रात को भी खाना नहीं दूंगी। और गंगा ताई भूखे पेट लेटी रहती है। खाली पेट नींद तो आ नहीं रही थी। किसी तरह करवट बदलती रही, फिर किसी तरह हिम्मत करके किचन की तरफ जाती है और सुबह का कुछ थोड़ा बहुत खाना मिल जाता है, जिसे खाकर अपना पेट भर लेती है। समय के साथ साथ गंगा ताई और भी कमज़ोर हो जाती है। अब वह किसी से कुछ न कहती, जो खाने को मिलता खा लेती। एक दिन एक नौजवान युवक रमेश के घर आता है और आवाज़ देता है, गंगा ताई, गंगा ताई। अरे चंदन, तुम? बहुत साल पहले रमेश के पिता को चंदन कहीं ढाबे पे काम करता हुआ मिला था। वह अनाथ था। रमेश के पिता उसे घर ले आए थे और उसकी पढ़ाई का पूरा खर्च उठाया, और जब उसकी नौकरी दूसरे शहर में लग गई, तब वहाँ नौकरी करने चला गया था। हाँ भैया, आज ही आया हूँ। मेरा यहाँ ट्रांसफर हो गया है, तो सोचा सबसे पहले गंगा ताई से मिलकर आऊँ। हाँ ठीक है, माँ अंदर कमरे में है, जाओ मिल लो। अंदर जाते ही चंदन के जैसे होश ही उड़ गए। वह जल्दी से गंगाताई के पास जाता है और उनकी ऐसी स्थिति पूछने लगता है।
गंगाताई भी चंदन को अपना हाल बताकर रोने लगती है। चंदन को सारी बात समझ में आ गई थी। वह गंगाताई से कहता है, ताई, मैं अब इसी शहर में आ गया हूँ। चलो ताई, मैं तुम्हें अपने साथ लेकर चलता हूँ। अब मुझे भी तो अपनी ताई की सेवा करने का मौका मिले। ताई कुछ नहीं बोलती है। वह बस मौन होकर चंदन की बात सुनती रहती है। चंदन बाहर आकर रमेश से कहता है, रमेश भैया, मैं ताई को कुछ दिन अपने साथ लेकर जाना चाहता हूँ और उनकी सेवा करना चाहता हूँ। यह सुनकर रंजना इठलाते हुए बोलती है, अरे कुछ दिन क्यों, उम्र भर रख लो और खूब सेवा करो। जी, जैसा आप कहें। यह कहकर चंदन गंगाताई को लेकर अपने घर चल देता है। घर पहुंचकर चंदन अपनी पत्नी को आवाज देकर बुलाता है। रिंकी गंगाताई को प्रणाम करते हुए कहती है, ताई, यह तो बहुत अच्छा हुआ। अब मुझे माँ की कमी नहीं खलेगी। चंदन और उसकी पत्नी रिंकी गंगाताई की सेवा करने में लग जाते हैं। दोनों बड़े प्रेम व आदर भाव से गंगाताई का ख्याल रखते हैं, जिसके फलस्वरूप गंगाताई कुछ ही दिनों में बिल्कुल स्वस्थ हो जाती है और अपने नए बच्चों के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। एक दिन चंदन गंगाताई से सलाह मशवरा करके रमेश के घर एक नोटिस भिजवाता है, जिसको पढ़कर रमेश के होश ही उड़ जाते हैं। नोटिस में लिखा था, नए कानून के अनुसार यदि बच्चों के नाम पर संपत्ति होने के बाद अगर वह माननीय व्यवहार माता पिता से नहीं करते तो उन्हें सारी संपत्ति से हटा दिया जाएगा। इसलिए गंगाताई की सारी संपत्ति उसके नाम पर वापस किया जाता है और उनकी संपत्ति खाली करने के लिए 7 दिन का समय दिया जाता है। रमेश और रंजना नोटिस पढ़ते ही चंदन के घर की तरफ भागने लगते हैं। घर पर पहुंचकर दोनों जोर जोर से गंगाताई को बुलाने लगते हैं। माँ, ऐसा मत करो माँ, हम तुम्हें घर ले जाने आए हैं। हाँ हाँ माँ जी, चलिए घर चलिए। वाह, बहुत जल्दी गंगा ताई की याद आ गई। सुनो, मेरा केवल एक ही बेटा और बहू हैं, चंदन और रिंकी। तो जो भी बात करनी है मेरे बेटे से कर लो, क्योंकि मुझे तुम लोगों से कोई बात नहीं करनी। यह कहकर गंगाताई अंदर कमरे में चली जाती हैं। दोनों गिड़गिड़ाते रहते पर गंगाताई उनकी एक न सुनती हैं और हार कर दोनों बाहर की तरफ जाने लगते हैं। तभी चंदन आकर कहता है, सुनो भैया रमेश, गंगाताई ने सारी संपत्ति अपने नाम पर वापस कर ली है, परंतु उस घर को नहीं। वहां तुम दोनों रह सकते हो। यह कहकर चंदन अंदर चला जाता है और रमेश व रंजना अपने किए पर पछताते हुए अपने घर की ओर चल देते हैं।